पिछले दिनों कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली के चांदनी चौक में प्राचीन हनुमान मंदिर को तोड़ दिया गया था। तभी इसको लेकर विभिन्न दलों के द्वारा खूब राजनीति भी हुई थी। इसी कड़ी में जन भावनाओं को देखते हुए दिल्ली के मेयर जेपी ने पिछले दिनों सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसके बाद सदन के नेता योगेश वर्मा ने हनुमान मंदिर को लेकर एक प्रस्ताव बनाया, जो कि आज सदन में सभी दलों की सहमति से पास कर दिया गया। सदन में हनुमान मंदिर को लेकर एक प्रस्ताव आया, उसके बारे में क्या हुआ, उसके बारे में थोड़ा सा। आज उत्तरी दिल्ली नगर निगम की जो हमारी साधारण सभा होती है, जो हर महीने हम रखते हैं, उसमें डीएमसी एक्ट 74 के तहत एक प्राइवेट रेजुलेशन आया, जिस रेजुलेशन को हमारे नेता सदन योगेश वर्मा जी ने तैयार किया और उस प्रस्ताव को रखा। उसका समर्थन हमारे नेता विपक्ष विकास गोयल जी ने किया। कांग्रेस दल के नेता और हम सबके वरिष्ठ मुकेश गोयल जी ने उसका समर्थन किया। हमारे स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन छैल बिहारी जी और भी जो हमारे अन्य सदस्य हैं, वहाँ से चांदनी चौक से हमारे निगम पार्षद रवि कप्तान जी, रविंदर भारद्वाज जी, पूनम बागड़ी जी, उन सब ने अपना अपना समर्थन दिया और ये प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुआ। आज उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने एक इतिहास रचा है। आज हमने दिल्ली और देश की जनता को एक एग्जाम्पल सेट करके दिया है कि जो इस प्रकार के विषय होते हैं जिसमें धार्मिक भावनाएं जुड़ी होती है, और अगर सभी राजनीतिक दल एक साथ बैठ करके सर्वदलीय बैठक बुला करके उसमें मंथन करें, विचार करें, तो सभी समस्याओं का हम समाधान निकाल सकते हैं। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं पूरे सदन का, धन्यवाद करना चाहता हूं सदन के सभी नेताओं का कि जिन्होंने अच्छा प्रस्ताव बनाया। आज इस प्रस्ताव के माध्यम से हमने सभी निगम के अधिकारियों को आदेश भी दिया है कि आने वाले समय में रातों रात जो हनुमान जी प्रकट हुए, जो हनुमान जी के भक्तों ने उसमें मेहनत की है, हनुमान जी के उस मंदिर को प्रोटेक्शन देने के लिए इस एक्ट का हमने सहारा लिया है। तो ये जो डॉक्यूमेंट आज प्रस्ताव के रूप में आया है, ये आने वाले समय में इसकी एक कॉपी दिल्ली सरकार को हम भेजेंगे, माननीय उपराज्यपाल जी को भेजेंगे और उनसे भी निवेदन करेंगे कि जो रिलीजियस कमेटी है, उस रिलीजियस कमेटी के अंदर उसको रिकमेंड करके भेजें, ताकि ये विवाद हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। क्योंकि विवाद जब होता है जब एक पक्ष कुछ कह रहा हो, दूसरा पक्ष कुछ कह रहा हो। जब मैं भारतीय जनता पार्टी के मेरे अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी और मैं खुद साथ जाकर के वहाँ पर आरती करते हैं, पूजा करते हैं, आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक जी वहाँ हवन करते हैं, वहाँ के क्षेत्रीय विधायक वहाँ पे जय श्री राम के नारे लगाते हैं, पूजा करते हैं, वहाँ के क्षेत्रीय निगम पार्षद वहाँ सुबह से लेकर शाम तक सेवा करते हैं, कांग्रेस दल के पार्टी के अध्यक्ष भी वहाँ सुंदरकांड का पाठ करते हैं, मुकेश गोयल जी खुद वहाँ पे जाकर दर्शन करके आते हैं। तो इसका अर्थ हम सब हनुमान भक्त हैं और हनुमान जी ने हम सबको मौका दिया कि मेरी सेवा ले लो और हमने उसको सहज स्वीकार किया। मैं एक बार फिर सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं। और चांदनी चौक की जो पहचान है गंगा जमुना तहजीब, जिसमें फतेहपुरी मस्जिद एक कोने पर है तो दूसरे कोने पर गौरी शंकर मंदिर है, एक साइड में जहां जैन मंदिर है वहीं वहाँ चर्च भी है, वहाँ बीचों बीच गुरुद्वारा शीशगंज भी है तो निशान साहिब भी है, वहाँ आर्य समाज का मंदिर भी है तो घंटा घर भी है, और उसी के बीचों बीच हमारा ये प्राचीन हनुमान मंदिर भी है, जो कि अब सेंटर वर्ज पर होने के कारण वहाँ किसी प्रकार का भी रोड अब बाधित नहीं होगा, किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आएगी। और चांदनी चौक की सुंदरता में इस सौंदर्य जो एसडीआरएफ का जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें हनुमान जी भी उस सौंदर्यता को बढ़ाएंगे, चार चांद लगाएंगे। इतना बात कह के मैं एक बार फिर अपने सभी नेता। दोषारोपण का दिन नहीं है, आज का दिन है कि आज जो हमने विश्वास प्रकट किया है और सब दलों ने विश्वास प्रकट किया है, प्रभु श्री हनुमान जी का जो मंदिर वहाँ पे पुनर्स्थापित हुआ है, वो उसको उल्लासपूर्वक मनाने का दिन है। अगर हम दोषारोपण की बात करेंगे तो इसके ऊपर चर्चा बहुत सारी हो सकती है, लेकिन हम सब के ऊपर प्रभु श्री हनुमान जी की कृपा हुई और हम आज इस काबिल हुए कि हमने वहाँ पर पुनर्स्थापित किया। शायद ये दलों की एकता को प्रदर्शित करने का दिन था, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ, चांदनी चौक जो है दिल्ली का दिल है और हमारी पार्टी का हमेशा ये ध्येय रहा है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास और सबका विश्वास।
आज हम सबका विश्वास लेकर पहले भी हम काम करते रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे और आने वाले दिनों के अंदर भी ये मंदिर इसी प्रकार से भव्य रूप से आगे चलता रहेगा और हम सब की आस्था जो प्रभु हनुमान जी के प्रति है वो इस प्रकार बनी रहे। और आज के बाद हम इस मंदिर के भव्य रूप के लिए, चाहे वो दिल्ली सरकार हो, चाहे वो एलजी साहब हो, इसको रिलीजियस कमेटी के अंदर पास करें, क्योंकि अब ये एंक्रोचमेंट नहीं रहा जो लोगों का कहना था, ये एंक्रोचमेंट नहीं रहा। जब वहाँ 18 ट्रांसफार्मर लग सकते हैं तो किसी के रूप में वो बाधा नहीं हो सकता, किसी के विकास कार्यों के लिए बाधा नहीं हो सकता। वो विकास कार्य, क्योंकि वहाँ पर पीडब्ल्यूडी देख रही थी, मैं उसके ऊपर कोई टिप्पणी भी नहीं करना चाहता, लेकिन आज जिस स्थान पर वो स्थापित है वो किसी के लिए कोई किसी भी प्रकार की कोई ऑब्स्टैकल नहीं है, बाधा नहीं उत्पन्न करेगा। रच दिया आप लोगों ने। ये हनुमान जी वैसे चमत्कार करने के लिए जाने जाते हैं, ये चमत्कार कैसे कि तीनों के तीनों दल जो हैं वो सत्ता पक्ष और विपक्ष एक साथ आए हैं? क्या हनुमान जी के प्रति जो है वो भक्ति है, या कहीं ना कहीं जो एक साल बाद जो चुनाव आ रहे हैं वो भी इसमें एक भूमिका जो है निभाते हुए दिखाई दे रहे हैं? थोड़ा सा नहीं, इसमें जो महापौर महोदय ने 2 दिन पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई थी उसमें चर्चा की गई थी, और हम पहले दिन से ही हम सभी जातियों का, सभी धर्मों का, सभी देवी देवताओं का हम सम्मान करते हैं। हम हिंदू होने के नाते हमारे इष्ट देव है हनुमान जी हैं, हम हनुमान जी को जानते हैं बचपन से ही। मैं तो मरघट वाले हनुमान बाबा, लगभग 50 वर्ष से मैं मरघट वाले हनुमान बाबा जा रहा हूँ। हनुमान जी हमारे इष्ट देव हैं, लेकिन जिस हालात के अंदर यह मंदिर टूटा, मैंने महापौर महोदय से उस दिन भी कही थी सर्वदलीय बैठक में ये बात कि यदि यह सर्वदलीय बैठक पहले ही बुला ली जाती, मंदिर टूटने से पहले ही बुला ली जाती, तो ये नौबत नहीं आती। क्योंकि न्यायालय के अंदर जो हमारे नगर निगम की तरफ से पक्ष गया और जो दिल्ली सरकार ने पक्ष रखा, वो एक इंक्रोचमेंट का नाम दिया गया कि इंक्रोचमेंट है, जबकि वो एक प्राचीन मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है। हो सकता है जब का एमसीडी एक्ट बना उससे भी पुराना मंदिर हो, तो जब ऐसा बात हो तो उसे इंक्रोचमेंट कहा कि वो तो इन्हें यह कहना चाहिए था वो रिलीजियस प्लेस है और वो काफ़ी दिनों से यहाँ पर प्राचीन रूप से है, तो शायद न्यायालय ऐसा फैसला नहीं लेता। कुछ गलत जानकारियाँ दी गई, दिल्ली सरकार भी सोई रही, पहले इन लोगों ने इसकी गंभीरता को नहीं समझी, लेकिन जब जन आक्रोश हुआ तो सबकी आंखें खुल गई, और उस जन आक्रोश के आगे आपको पता ही है कि सब नतमस्तक हो जाते हैं। आज यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किया गया। अब दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो रिलीजियस कमेटी से इसे पास करवाए, उसके बाद यदि उन्हें कैबिनेट की मीटिंग भी बुलानी पड़े तो कैबिनेट से भी इस प्रस्ताव को पास करवाए और इस मंदिर को रेगुलाइज कराने का रास्ता दे। और दोनों सरकारें, नगर निगम के भी और दिल्ली सरकार भी, न्यायालय के अंदर यदि कोई पक्ष रखना है तो हमारे आज हाउस का सर्वसम्मति से जो प्रस्ताव पास किया है उसका भी हवाला दे सकती है। और जो भी कानूनी पहलू है कि वो इंक्रोचमेंट नहीं थी, वो एक रिलीजियस प्राचीन मंदिर था, वो हमारी गलती की वजह से टूट गया। ये दोनों सरकारों को, नगर निगम की सरकार को भी और दिल्ली की सरकार को भी एक्सेप्ट करना चाहिए। वैसा भी एक सवाल और था कि अभी हाउस में हनुमान जी की आरती की मिलाई हुई है, तो ये क्या प्री प्लान था या ये अचानक? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा कोई सदस्य की भावना होती है, सदस्य अपने करते हैं। हम सभी धर्मों का, सभी उनका आदर करते हैं। हम कभी ये नहीं चाहते कि हम कोई इसी तरह से बात करें। ठीक है, हम हिंदू हैं, लेकिन हम मुस्लिम समाज की भी, मुस्लिमों की मस्जिदों की भी उतनी रक्षा करने का प्रण लेते हैं। हम चर्च की भी रक्षा करने का प्रण लेते हैं। हम गुरुद्वारों की भी रक्षा करने का प्रण लेते हैं। और भी कोई हमारे देवी देवता हैं, चाहे भगवान महावीर जी हैं, चाहे भगवान बुद्ध हैं, जो भी हैं, हम सभी धर्मों का, सभी जातियों का मान सम्मान करते हैं। और हमारी यही जो आज पहल मेयर साहब के नेतृत्व के अंदर हुई है, हम तो ये चाहेंगे इसी प्रकार से दिल्ली की विकास के लिए भी यदि राजनीति को छोड़ के आप नगर निगम के हित की बात करें, दिल्ली के जनता की हित की बात करें, तो ये पिक्चर आपको रोज़ दिखाई दे सकती है। ये जैसा कि अभी गोयल साहब जिस तरह से कह रहे हैं कि ये एक जनाक्रोश था जिसकी वजह से जो है वो तमाम ये चमत्कार भी हुआ है, और दिल्ली की सरकार और दिल्ली नगर निगम की सरकार दोनों ही कहीं ना कहीं है जिम्मेदार। तो इस पर आपका क्या है, क्योंकि पीडब्ल्यूडी का नोटिस भी वहाँ पर उसके बावजूद, टूटने के बावजूद वहाँ पर जाता है, तो आज भगवान हनुमान की कृपा आप पर हुई है, तो ये सारे के सारे दल इकट्ठे साथ में आप आए हैं, तो आगे क्या कहना चाहेंगे इस विषय? देखिए, हमारा देश का संविधान धर्मनिरपेक्ष देश है। हमारा संविधान हमें सिखाता है कि सब धर्म का, सभी धार्मिक स्थलों का हम बराबर महत्व समझें
और ये हम सबका कर्तव्य है कि चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, किसी भी धर्म की धार्मिक स्थल हो, और किसी भी की भी धार्मिक भावना को हम ना हर्ट करें, ना मतलब किसी को दुख पहुंचाएं। तो उसी को देखते हुए आम आदमी पार्टी तो पहले दिन से इसके विरोध में थी। जब मंदिर टूटा तो सबसे पहले आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, मैं खुद वहाँ पर इसका विरोध करने गया था। तो ये मंदिर टूटना ही नहीं चाहिए था। जिस तरह एमसीडी ने जल्दबाजी में मंदिर तोड़ा, रात को 3 बजे भारी पुलिस फोर्स के साथ रात को 3 बजे मंदिर तोड़ा, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इस मंदिर को तोड़ने से बचाया जा सकता था। लेकिन क्या भाजपा शासित एमसीडी का क्या कारण रहा, क्या राजनीति का कारण रहा कि इस मंदिर को रात को तोड़ा गया? अगले दिन फिर इस पर दोषारोपण दिल्ली सरकार पे किया गया। लेकिन जब जनता के सामने, दिल्ली की जनता के सामने, सबके सामने असलियत आ गई कि मंदिर क्यों टूटा, कोर्ट में कौन गया था? वो भी भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता गया था जिस पे ऑर्डर हो गए। तो जब ये सारी चीज़ें सामने आ गई और वहाँ के स्थानीय लोगों ने मंदिर दोबारा स्थापित कर दिया, तो आज शायद भाजपा के लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ। मेरे साहब को उन्होंने सर्वदलीय बैठक बुलाई, जो कि शायद पहले बुला लेनी चाहिए थी। सर्वदलीय बैठक बुलाई, फिर सबको विश्वास में लेके आज फिर प्रस्ताव पास किया कि मंदिर जहाँ है वहाँ रहे। तो ये हर्ष का विषय है हमारे लिए। लेकिन और ज़्यादा खुशी होती कि मंदिर ना ही टूटता और जहाँ पर था वहीं पर ये भव्य मंदिर रहता, तो और ज़्यादा खुशी होती। बड़े हर्ष का विषय है कि आज नगर निगम, उत्तरी दिल्ली नगर निगम में एक ऐसी मिसाल पेश की गई है जिसमें सभी दल एकमत होकर सर्वसम्मति से जो हमारा प्राचीन हनुमान मंदिर चांदनी चौक में है, वर्तमान में जो सभी धर्मों का वहाँ पे एक प्रतीक है, सभी धर्म संभाव का उदाहरण है, जीती जागती मिसाल है, ऐतिहासिक धरोहर है चांदनी चौक। और ऐसी जगह पे बाबा हनुमान जी का मंदिर जो वर्तमान में स्थित है उसको प्रोटेक्शन दी गई है नगर निगम द्वारा। रिजोल्यूशन लाया गया नेता सदन के माध्यम से माननीय महापौर जी के नेतृत्व में, और हमारी जो पार्टी के अध्यक्ष हैं आदरणीय श्री आदेश गुप्ता जी के मार्गदर्शन में, और सभी दलों के, कांग्रेस दल नेता का हमारे मुकेश गोयल जी और नेता विपक्ष विकास गोयल जी, और सभी ने मिलके ये प्रस्ताव पास किया है। आज सभी लोग समर्थन में आए और बड़ा एक खुशनुमा माहौल जो आज नज़र आया। और ये मैं उम्मीद करता हूँ बाबा हनुमान जी की कृपा से ये सदा निरंतर हम सबके ऊपर कृपा बनी रहे। उत्तरी दिल्ली नगर निगम इसी प्रकार मिलजुल कर काम करता रहे, पब्लिक के हित में काम करे। और इसके साथ साथ हमने दिल्ली सरकार को निवेदन भी किया है कि दिल्ली सरकार इसको अपना रिलीजियस कमेटी के अंदर लाए और उसमें प्रोटेक्शन दे, ताकि सभी की आस्था के केंद्र बाबा हनुमान जी की कृपा सबको बनी रहे और वहाँ पे इसी तरह प्राचीन मंदिर में भव्य हनुमान भक्त भव्य मंदिर में पूजा करते रहें। प्रस्ताव लाए, आज मैं प्रस्ताव लेकर आया, उन तीनों ने उस पर दोनों ने दस्तखत किए और अब हमने ये प्रस्ताव पास कर दिया है कि वो मंदिर वहीं रहेगा, उसको दिल्ली सरकार को भेजा जाएगा, रिलीजियस कमेटी उसको पास करेगी। सर आज इसलिए आप क्या जैकेट भी भगवा पहन के आए जो कि काफ़ी खुशी का दिन है? देखिए ऐसा है कि ये हमारे दिन का एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन भी मैं कहूँगा। भगवा जो कपड़ा है वो हमारी आस्था का प्रतीक है, ये किसी धर्म का प्रतीक नहीं है। इसके अंदर जो भाव आता है हमारा कि जब प्रभु के दर्शन के लिए जाते हैं तो हमारे मन के अंदर एक आस्था प्रकट होती है। उस आस्था को प्रकट करने के लिए आज अगर मैंने डाला है, ऐसा कुछ विशेष नहीं था, लेकिन आप कहें कि हनुमान जी ने मुझसे आज ये जैकेट डलवा दी, वो भगवा डलवा दिया, ये उनका ही आशीर्वाद था मेरा। सर स्थानीय लोगों का कहना है वहाँ पे चांदनी चौक पे कि जब टूटा था तब कोई नेता नहीं आए, जब बन गया हम लोगों ने जब तैयार कर दिया उसके बाद हर पार्टी के नेता आए वहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं, आप उसका समर्थन भी कर रहे हैं। देखिए ऐसा था कि टूटने से पहले भी मैं 3 बार गया था और उसके बाद भी हमने प्रत्येक प्रयास किया, लेकिन उसके अंदर कोर्ट का ऑर्डर आड़े आ चुका था। मैं इसके ऊपर ज़्यादा विषय पर बात नहीं करना चाहता क्योंकि फिर वो राजनीतिक बात हो जाएगी। अगर मैं इसके विस्तृत रूप से आपको दूंगा तो मैं हर बात का आपको जवाब भी दे सकता हूं, लेकिन आज का दिन जो है खुशी का दिन है। उस खुशी के दिन के अंदर मैं ये चाहता हूं कि हम आज केवल यही सोचें कि जो हमारी आस्था के प्रतीक प्रभु हनुमान जी का जो मंदिर है वो पुनर्स्थापित हो गया है और हमारी आस्था इसी प्रकार से बनी रहेगी। सर सवाल एक लास्ट सवाल ये है कि क्योंकि अभी आपने प्रस्ताव पास किया लेकिन ये दिल्ली सरकार पे जाएगा, क्या दिल्ली सरकार भी इस प्रस्ताव पर इसी तरह का रवैया अपनाएगी? देखिए ऐसा है, ये इस प्रस्ताव को मैंने बनाया, मैंने विकास गोयल जी को जो विपक्ष के नेता हैं उनको भेजा, उन्होंने उसके ऊपर दस्तखत किए, उसके बाद नेता कांग्रेस दल ने दस्तखत किए। तो मेरा ये मानना है कि जब विकास जी ने इसके ऊपर दस्तखत किए होंगे अपनी पार्टी से पूछा होगा, अगर नहीं पूछा
तो उसके लिए फिर हम दिल्ली सरकार पर दबाव बनाएंगे। ये आज जब मंदिर जनता बना सकती है, जब प्रभु श्री राम का मंदिर 500 वर्षों के संघर्ष के बाद आज हम बनाने जा रहे हैं और विशाल भव्य मंदिर बनाने जा रहे हैं 108 एकड़ में, तो हम कौन होते हैं भगवान का मंदिर बनाने वाले? ये प्रभु की, जिसको प्रभु की आशीर्वाद चाहिए, जो चाहता है कि मैं एक राम भक्त बनकर उनके सेवक हनुमान जी का मंदिर बनाऊं, प्रभु की अगर उसको श्रद्धा और आशीर्वाद चाहिए तो वो उसके लिए अपना योगदान देगा, नहीं तो नहीं देगा। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।